लोकसभा 2024 मैनपुरी में मतदान प्रतिशत। जनपद मैनपुरी की 4 विधानसभा की बात करें तो दोपहर 1 बजे तक 37.65% मतदान हुआ। लोकसभा जशवंत नगर की बात करें तो 40,041 हुआ मतदान। विधानसभा कृष्ण क्षेत्र में भाजपा नेताओं पर हमला। पोलिंग बूथ चेक करने जा रहे भाजपा नेताओं को ग्रामीणों ने खदेड़ा। गाड़ियों पर की तोड़फोड़, बाल बाल बचे भाजपा नेता। भाजपा नेताओं ने लगाया ग्रामीण पर अभद्रता का आरोप। पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान, पेस्ट पैड मंत्री प्रेम सिंह शाक्य, शुभम सिंह के अलावा गाड़ी चालक थे आर्टिका में सवार। हम लोग इधर पोलिंग चेक करने जा रहे थे किसनी विधानसभा, यही हुआ। कुसमरा से निकले, थोड़ा मतलब हिरौली, एक गांव पहले बड़ौली पड़ता, बड़ौली बाद हिरौली। तब तक हमारे शिवम जाटव जी जो जिला पंचायत सदस्य हैं, ये वहाँ पे कहने लगे कि भाई साहब खद्दरे से कई लोगों को फोन आते हैं, खद्दरा गाँव मेरे समाज का है, वहाँ पोलिंग है, चलो वहाँ चलते हैं, नहीं फिर दोबारा घूम जाना पड़ेगा। तो हमने रास्ता इधर जो है इधर से है या नहीं, हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। फोन पे रास्ता हम लोग वहाँ खड़े होके रास्ता चेक करने लगे। वहाँ खड़े 1-2 मिनट खड़े हुए होंगे। खड़े होने के बाद हम लोग चल दिए। जब चल दिए तो हमें थोड़ी टॉयलेट लगी थी, तो हम गाड़ी से निकल ही पाई। और तब तक 4-5 लोग कपड़े उपड़े मुँह पे बांधे थे और आ गए, डंडा थे, बिलचा थे उन पे। तो वो एकदम गाड़ी में जुट गए मारने के लिए, गाड़ी तोड़ने में लग गए। और अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, मोदी योगी मुर्दाबाद, इस टाइप के नारे वो लगाने लगे। जात सूचक शब्द भी, कचिया फचिया हमसे भी गई, इतनी चमरा फमरा इस टाइप की भाषा भी इस्तेमाल की उन्होंने जी। और हम तो एकदम जैसे टॉयलेट के लिए निकले, ताबड़ तोड़ ये सब होने लगा, तो हम एकदम भाग गए। वहाँ एक पेड़ खड़ा था, पेड़ की साइड से चुपचाप छुप गए। और ये हमारी तो 1-2 मिनट काम किया उन्होंने, 1 मिनट भी शायद नहीं किया होगा। हमें वो करा गए और गाड़ी एकदम भाग लिए। लगभग कितनी बाइकों पे कितने लोग होंगे? अब इतनी जल्दी सब कुछ समझ पाते तब तक तो करके भाग गए सब। 5-6 से कम तो होंगे ही नहीं। सोम सिंह जी, क्या घटना हुई आज? घटना ये हुई है कि हम प्रेम सिंह शाक्य जी और प्रदीप चौहान जी के नाम से गाड़ी पास थी। हम लोगों को कुसमरा किसनी में भ्रमण के लिए रहना था, तो विभिन्न बूथों पे होते हुए, अरसारा और इन सब बूथों पे होते हुए हमने ये प्रस्ताव रखा। हमने कि खद्दरा गांव पड़ता है, हमारी बिरादरी का, प्योर बिरादरी का गांव है, तो मैंने कहा चलो वहाँ थोड़ा बूस्टअप कराते हैं, हम लोग सब चलते हैं, एक बार ठीक लगेगा। तो जैसे ही हम लोगों ने हिरौली को क्रॉस किया है और नगला दुगई पड़ता है, हम तो उस गांव का भी नाम नहीं जानते थे, उस तरफ से प्रेम सिंह शाक्य जी हमारे चेयरमैन साहब ने बोला थोड़ा छांव है, साइड में रुक के टॉयलेट कर लेते। तो भाई साहब जैसे ही उतरे हैं, उसके इनका उतरना हुआ है, ड्राइवर तो बेचारा गाड़ी में ही था और हम लोग पीछे की सीट पे थे। उधर से दुगई की तरफ से 2 मोटरसाइकिलों पे लगभग 5-6 लोग थे, इतना ध्यान भी नहीं देता। अच्छा, गर्मी का मौसम है तो आदमी सोचता है मुंह बांध के जो चल रहे हैं वो गर्मी और धूप की वजह से चल रहे हैं, तो ये एक्सपेक्ट नहीं था कि आके ये सीधा हमलावर हो जाएंगे। उन्होंने आके गालियां, जासूचक गालियां भी दी, क्योंकि पहचानते होंगे वो हमें, गालियां दी, भाई साहब को गालियां दी और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दे धड़ाधड़, जब तक हम चिल्ला समझ पाते तब तक तो उन्होंने गाड़ी में मार रहे हैं, निकल साले, ये कर वो कर, मतलब जितना वो दहशत फैला सकते थे। और वापस फिर वो उधरी की तरफ हम लोग जब तक समझे बाहर निकलते। और ज्यादा तू नेतानगरी कर रहा है, जैसे आपको पता है, मीडिया पिछले काफी समय से फॉलो कर रही है, हम दलित समाज की आवाज उठा रहे हैं। हम समाजवादी पार्टी ने जो दलितों के खिलाफ काम किए हैं उनकी बारे में बात कर रहे हैं, लगातार हमलावर हैं। दलितों का प्रमोशन में आरक्षण, बाबा साहब का अपमान, ये सारे मुद्दे जब हम उठा रहे हैं तो बहुत ज्यादा
मामला हाईलाइटेड था ही। चुनावी माहौल है, गर्मा गर्म माहौल में उनने हमको जो है मारने की नीयत से ही ये सब हमला हुआ है। अगर हम लोग गाड़ी से निकल जाएं किसी भी प्रकार से तो कुछ भी हो सकता है। धारदार हथियार भी थे उनपे, बेलचा था, लोहे के बेलचे से तो हम लोगों ने देखे। हम लोगों की इतनी भी हिम्मत नहीं हो पाई क्योंकि सुरक्षा है नहीं, तो उन्होंने इस तरह से हमले को अंजाम दिया। किसी की चोट भी आई आपकी? हमारे ड्राइवर साहब को चोट आई है, ड्राइवर साहब खून खच्चर हो गए बेचारों का। मामले की जानकारी आपने किसी अधिकारी दी मौके पे? इंस्पेक्टर साहब मौके पर पहुंचे थे, चौकी इंचार्ज गए भी थे, एसपी साहब को भी बता दिया है। क्या कारण हो सकता है, क्या उद्देश्य होगा इसके पीछे, क्यों हमला किया गया होगा? हमले का सीधा उद्देश्य है कि जो वोट समाजवादी पार्टी को पिछले उपचुनाव में मिला था दलितों का, वो वोट पूरी तरह से इनकी हकीकत जब हमने जाके लोगों में बताई है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे महापुरुषों का अपमान किया, यही वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे प्रमोशन का आरक्षण खत्म किया, यही वो लोग हैं जिन्होंने सरकारी ठेकों में आपका आरक्षण खत्म किया, यही वो लोग हैं जिन्होंने आपके महापुरुषों के नाम से बने हुए जिलों के नाम बदले। जब ये हकीकत दलित समाज को बता रहे तो यहाँ का जो चुनाव हो गया था वो डिम्पल जी को हराने के लिए चुनाव हो गया था और जयवीर सिंह जी के पक्ष में था। तो ये दहशत फैला के यही चाहते हैं कि दलित नेतृत्व को पहले भी इन्होंने खत्म करने की कोशिश की थी, आज फिर दलित नेतृत्व को खत्म करने का प्रयास किया है। लेकिन ये दलित ऐसा थोड़े ना कि इन गुंडागर्दी से डर जाएगा। बम्पर वोटिंग होगी और जयवीर सिंह जी फिर जीत के ही आएंगे। कोई थाने में तहरीर देने दी आपने अभी तक? हम लोग थाने में ही खड़े हुए हैं आप लोगों के सामने, अब तहरीर दी जाएगी। आप आ गए हैं तो आपसे हम बात करने लगे।